Hello students, today we start from the next topic speed and velocity. So now आज हम speed और velocity में difference देखेंगे और speed के different forms और velocity के different forms के बारे में बात करेंगे. So speed and velocity. Now again आपको पहले से ही पता है बेटा कि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस व्हिच डील्स विद मैग्नीट्यूड ओनली, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डील्स विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Speed, which deals with magnitude only, is called scalar quantity. Velocity deals with the magnitude as well as direction, so it is called vector quantity. Now, speed and velocity कैसे define करेंगे, होता क्या है? So speed क्या होती है बेटा? Speed होती है यहाँ पे total distance upon टाइम इंटरवल, या फिर इस तरह से कह सकते हैं, you can also say that distance upon time. This is speed, and for velocity is equal to displacement upon time. So यहाँ से चीज क्लियर हो रही है कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे देन पोजीशन और डायरेक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोई बॉडी मोशन में है, जर्नी कवर कर रही है, तो एट दैट टाइम उसकी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती है, उसकी वेलोसिटी भले ही जीरो हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि अ पार्टिकल इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जहां से वो शुरू हुआ था, अगर वो वापस वहीं पर आ जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर ऑर्बिट ले ली, ये पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल इधर से चला, इधर से चल के इधर वापस पहुंच गया. अब अगर ये पहले भी यहीं पे था और लास्ट में भी यहीं पर आ गया, तो ऐसे में इसकी डिस्टेंस तो कंसीडर होगी, ये सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r, जो टाइम लगा, तो वो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम आया उससे हमें उसकी स्पीड तो मिल जाएगी, यहाँ पे स्पीड हमें मिल जाएगी. बट अगर बात करें वेलोसिटी की, तो पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हुआ था और वापस घूमकर यहीं आ गया, ऐसे में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी हो जाएगी यहाँ पर जीरो. स्पीड मिलेगी बट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन. सो ये हो गया हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी. अब अगर बात करें हम स्पीड एंड वेलोसिटी की एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम इज सेकंड, सो इट विल कम मीटर पर सेकंड फॉर द सेम मीटर पर सेकंड. अब अगर बात करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंट फॉर्म्स की, तो ये बेटा हो जाएगा, यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या होता है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. व्हेन अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time. For example कि अगर कोई बॉडी फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, now again next 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, again next 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, that means 3 आवर्स में 30 किलोमीटर कवर कर लिया. तो ऐसे में उसकी स्पीड जो थी पूरे जर्नी में वो यूनिफॉर्म थी. फर्स्ट 1 आवर की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, फॉर द सेकंड 1 आवर 10 किलोमीटर पर आवर, फॉर द नेक्स्ट 1 आवर 10 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, कांस्टेंट हो गई, दैट इज 10 किलोमीटर आवर फॉर द कंप्लीट जर्नी. अब यही बिल्कुल अगर हम बात करें
वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बेटा हम लोग यही कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी displaced equally in equal interval of time then it is said to be uniform velocity. Similarly for the next term, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं हम लोग, या फिर इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली व्हेन अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, then it's called non-uniform motion. That means अगर मैंने कहा फर्स्ट 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर कवर किए, नेक्स्ट 1 आवर में उसने 15 किलोमीटर कवर किए, उसके नेक्स्ट आवर में उसने 20 किलोमीटर कवर किए, तो ऐसे में क्या होगा, हर एक आर के लिए जो उसकी डिस्टेंस कवर हो रही है वो अलग अलग हो रही है। दैट मींस उसकी स्पीड लगातार वेरी कर रही है। फर्स्ट में थी 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में थी 15 किलोमीटर पर आवर, थर्ड में थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से लगातार उसकी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है, और अगर स्पीड वेरिएशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो है नॉन यूनिफॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी यहां से व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड unequally in equal interval of time then it is called to be non-uniform. अब बेटा इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसका थर्ड टर्म में जाएंगे बेटा हम लोग इसके एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड आ जाएगी बेटा फॉर अ कंप्लीट जर्नी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ कंप्लीट जर्नी। सो ये क्या हो जाएगा ना, इट कैन बी डिफाइंड as the ratio of total distance for complete journey to the total time taken. That means जो average speed होगी उसमें भी एवरेज EAVG लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टोटल जर्नी को डिफरेंट पार्ट्स में कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट्स हमारे पास S1 S2 S3 S4 है, इनके लिए रिस्पेक्टिव टाइम्स T1 T2 T3 T4 है। तो अगर यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 फॉर द कंप्लीट जर्नी विद डिफरेंट पार्ट्स। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम
बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की, मतलब द सेपरेशन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल डेस्टिनेशंस। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? द टोटल डिस्प्लेसमेंट to the total time taken in complete journey। ठीक है, तो ये बटा हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, और v एवरेज में अगर हम ऊपर एरो लगा देंगे तो ये मेरी वेलोसिटी बच जाएगी। एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते ही क्या कह देंगे? वेलोसिटी कह देंगे इसको v के साथ। सो v एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डील करेगा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के साथ अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये जो स्पीड थी ये था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने कहा डिस्टेंस कितना हो गया? मैंने कहा डिस्टेंस कवर किया इसने डेल्टा एस, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, तो उसने डेल्टा एस वेक्टर बना दिया अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एस और ये डेल्टा एस अलग अलग होगा, क्योंकि ये डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है तो ये एक्चुअल पाथ होगा, और ये डेल्टा एस वेक्टर है, दैट मींस ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एस वेक्टर हो जाएगा और डिस्टेंस के लिए डेल्टा एस होगा, और इन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अब अगर हमने कहा कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। अगर बात करेंगे यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा? स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हेन टाइम चेंज tends to 0। मैं जब टाइम में जो चेंज हो रहा था डेल्टा टी, ये 0 की तरफ जाएगा, तो जो भी चेंज इन जो भी चेंज इन डिस्टेंस आएगा वो हमारा उस टाइम इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, हमने क्या किया यहाँ पे लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब इस सिस्टम में, अगर इस सिस्टम में डेल्टा टी 0 की तरफ जा रहा होगा, मतलब बहुत छोटा होता जा रहा होगा, तो ऐसे में जो भी डिस्प्लेसमेंट में जो भी डिस्टेंस में चेंज आएगा वही उस इंस्टेंट की स्पीड हो जाएगी, मतलब उस इंस्टेंट पर। जैसा मैंने कहा फॉर एग्जांपल 3rd सेकंड या मैंने कहा 7th सेकंड में उस इंस्टेंट में क्या स्पीड थी, तो उसने टाइम में क्या कर दिया? टेंड्स टू 0 कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। तो टाइम में जितना छोटा करते जाओगे उतनी ही आपकी स्पीड इंस्टेंटेनियस मिलने लगेगी, उतनी ही वेलोसिटी आपकी इंस्टेंटेनियस मिलने लगेगी। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर भी कर देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा बेटा का क्या? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन टाइम चेंज, या टाइम इंटरवल भी कह सकते हो, एक ही बात होती है। टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। तो ऐसे भी बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, फिर से उसे बेटा वहां पे लिमिट रख देंगे। इस लिमिट में डेल्टा टी कहाँ जा रहा होगा? 0 की तरफ जा रहा होगा, बहुत छोटा होता जा रहा होगा।
तो ऐसे में यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वही हमें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए इस पर बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, बहुत छोटा सा। अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि a car, if a car is revolving around a circular orbit of radius 7 kilometers, just wait a minute. The question is, a car is revolving around a circular track of radius 7 kilometers. If it takes 300 seconds to complete 1.5 circulation in circular orbit, then find its speed and velocity for complete journey। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया हमें कि एक 7 किलोमीटर के रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट में एक कार रिवॉल्व कर रही थी जिसने 1.5 सर्कुलेशन कंप्लीट किए, मतलब एक कंप्लीट सर्किल एंड एक हाफ सर्किल कंप्लीट किया है। तो बताइए इतना टाइम लगा था उसे कवर करने में, बताइए उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में मैंने कहा ये एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया, कंसीडर किया हमने। अब अगर कोई बॉडी, कोई कार यहां से स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल यहां से वो मूव करते हुए वापस यहां पर आ गई, फिर अगेन मूव करते हुए हाफ सर्किल में यहां आ गई, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इनिशियल डेस्टिनेशन ए, ये हो गई इसकी फाइनल डेस्टिनेशन बी, जो अगर बात करें डायमीटर के थ्रू जस्ट अपोजिट फेज पर दिखाई दे रही है। ये बेटा मैंने कहा सेंटर हो गया सर्कुलर आर्क का। तो ये रेडियस दे रखी है आपको 7 किलोमीटर। अगर ये 7 है तो बेटा ये भी 7 किलोमीटर होगा, टोटल कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। तो अगर बात करें यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई बेटा, तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे डेल्टा एस से डिनोट कर दिया। डेल्टा एस कितना हो जाएगा बेटा, एक कंप्लीट सर्किल प्लस सेमी सर्किल। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कमफेरेंस प्लस हाफ सर्कमफेरेंस, इट विल बिकम 3 पाई आर। अगर 3 पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, आर कितना है 7 किलोमीटर, मीटर्स में चेंज करेंगे तो 20/3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना 7 किलोमीटर से 7 × 10³ मीटर्स। तो यहाँ से बेटा ये 7 से 7 चला जाएगा, 3 2 6 2 6 that is 66 × 10³ मीटर्स। ये डिस्टेंस आ गई। अगर यहीं पर हम बात करें फॉर डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा
फॉर डिस्प्लेसमेंट इट विल बिकम डेल्टा एस वेक्टर। अब डेल्टा एस वेक्टर कितना हो जाएगा? दिस इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन। So the initial destination is A and the final destination is B and the shortest separation between them is just diameter। और ये diameter कितना हो रहा है? 14 किलोमीटर। So displacement कितना हो जाएगा यहाँ पर? Simply 14 किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं हम लोग मीटर्स की बात करें तो 14 into 10 to the power 3 मीटर। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल गए। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल गए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैटर नहीं करता है कि आपने क्या कवर किया क्या नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैटर ये करता है कि आपने इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन की जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्या कवर करी है। नाउ अब इसके बाद हमें निकालना था स्पीड। सो स्पीड क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर स्पीड हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हमें दे रखा है 300 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है हमें, कितना लगा था? 300 सेकेंड्स लगे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस वन इज डेल्टा एस 66 into 10 to the power 3 upon 300। दिस वन बिकम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा बेटा, हम बात करेंगे 3 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 से 10 to the power 3 जाएगा तो बचेगा 10, और 3 से 66 डिवाइड करेंगे तो 3 to the 6, 3 to the 6 तो 22 into 10, मतलब ये आ गया हमारा 220 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बेटा उस कार की स्पीड। अब अगर बात करें यहां पर हम वेलोसिटी की, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार? सो फॉर द वेलोसिटी इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहां से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 14 into 10 to the power 3 एंड टाइम तो अभी भी सेम है, दैट इज 300। तो 10 to the power 2 से 10 to the power 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और 14/3। सो वेलोसिटी आ जाएगा यहां से 14/3 into 10। सो 14/3 को हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3 4s are 12 and for 2 is will become 20 by the decimal, and 3 6 18 and the remaining 3 6 18 3 6 18 16, that means it will become 4.6666, that means we can say that 4.67 into 10, so it can be written as 46.7 meter per second। so ये बेटा हो जाएगी वेलोसिटी। so यहाँ से बेटा आपने क्या देख लिया कि वेलोसिटी क्या है बेटा? 46.7 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी को लेकर। आई थिंक आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है क्योंकि क्लास 9th में हमने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले रखा था। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट दिन पे बेटा अब एक्सेलरेशन को लेकर बात करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट दिन पे बात करते हैं। थैंक यू क्लास।